जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, हरिओम। कल यानी 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का पर्व है। और अक्षय तृतीया क्या है, किसे कहा जाता है, इस अक्षय तृतीया पर्व में मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। महाभारत में पांडवों को वनवास के समय महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। वह दिन अक्षय तृतीया का ही था। और अक्षय तृतीया के दिन शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जो कुछ भी मनुष्य दान पुण्य आदि करता है, उसका जो फल प्राप्त होता है वह अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। अर्थात जो भी पुण्य मिलता है दान से, जप से, ध्यान से, उसके पुण्य की समाप्ति कभी नहीं होती। और कहा जाता है कि आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसलिए ये तिथि और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर को इसी के दिन अक्षय पात्र मिला था। इसीलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। और ये तिथि कल यानी 10 मई 2024 को है, यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को माना जाता है, जो कल है। और इसी दिन भगवान परशुराम जी का अवतार भी पृथ्वी पर हुआ था। और गंगा अवतरण भी इसी दिन हुआ था, यानी गंगा जी का आगमन, अवतरण पृथ्वी पर अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में भगवान परशुराम, नर नारायण एवं हयग्रीव आदि ही धरा पर यानी पृथ्वी पर आए थे, अवतार हुआ था। और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के पट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खोलते हैं। और वृंदावन के बांके बिहारी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। साल भर उनके दर्शन, उनके चरण कमल के दर्शन नहीं होते हैं। यानी कल 10 मई 2024 बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और आप लोग जितना हो सके इस दिन दान पुण्य, असहायों को, गरीबों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। इससे महान पुण्य के भागी आप लोग होंगे। और इस दिन भगवान विष्णु, महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और गोस्वामी जी मानस में कहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग से, बड़े सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। और अक्षय तृतीया के दिन जो कुछ भी हम दान पुण्य आदि करते हैं वो सब भगवान को अति प्रिय है। अपनी कृपा उस भक्त पर, उस जीव पर, उस प्राणी पर, उस मनुष्य पर अवश्य करते हैं। इस प्रकार अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हो सके असहायों की, जरूरतमंदों की, गरीबों की सहायता करें। अन्नदान, जलदान, धनदान जितना हो सके यथाशक्ति अनुसार
अवश्य करें, क्योंकि जो कुछ भी पुण्य प्राप्त होगा उसकी समाप्ति कभी नहीं हो सकती। ये शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। और हो सके तो इस दिन सोना यानी गोल्ड खरीद लें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सोना अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत पुण्य होता है और हमेशा के लिए धन आगमन का रास्ता खुल जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा उस घर में, उस व्यक्ति पर, उस जीव पर, उस भक्त पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए हो सके तो सोना अवश्य खरीदें और धारण करें। और जो महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, उसकी विशेषता क्या है जान लीजिए। कि जब तक द्रौपदी उस अक्षय पात्र से भोजन बना करके स्वयं नहीं खा लेती, तब तक उस अक्षय पात्र का भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसलिए भोजन बनने के बाद सभी ब्राह्मणों को, गरीबों को, असहायों को भोजन कराने के बाद ही, उसके बाद पांचों पांडे भोजन करते थे, फिर द्रौपदी भोजन करती थी, उसके बाद उस अक्षय पात्र का भोजन समाप्त होता था। यह है अक्षय पात्र की महिमा। और उसी अक्षय पात्र मिलने के कारण ही उस तिथि का नाम हो गया अक्षय तृतीया। तो आप लोगों को जिनको नहीं जानकारी थी, जानकारी होगी और आज ही सोच लीजिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि कल है शुक्रवार को और सुबह के समय से ही ये तिथि प्रारंभ हो जाती है और रात्रि में 2 बजे तक लगभग रहेगी। यानी दिन भर आप लोग दान कीजिए, पुण्य कीजिए और पुण्य के भागी बने। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आज का दिन, कल का दिन सब भक्तों के लिए शुभ हो। आप लोग जान गए होंगे कि अक्षय तृतीया का दिन क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या करना चाहिए। जो भी जितना पुण्य बनेगा आज के दान करने से, अक्षय तृतीया के दिन दान करने से, उस पुण्य की समाप्ति कभी नहीं होगी। हरि ओम। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।